हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी कप के लिए। फाइनली खालिद जमील ने इंडिया की 28 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड उसमें कुछ उन्होंने शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कॉलअप दिए हैं, जिसमें यंगस्टर की अगर हम बात करें तो ऋतिक तिवारी, परमवीर, पीएन नौफाल, रिकी सेबोंग, सोहेल भट्ट एंड एडमंड लारेंदिका, इन सबको कॉलअप मिला है। उसके अलावा अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयरों की बात करें तो अनिरुद्ध थापा की भी वापसी हो चुकी है, जिसको मार्च वाली विंडो में कॉलअप नहीं मिला था डिस्पाइट हैविंग ए गुड सीजन। तो उनका इंक्लूजन दैट्स अ गुड डिसीजन। उसके अलावा ये जो सारे यंगस्टर है, सोहेल भट्ट, एडमंड लारेंदिका, पीएन नौफाल या फिर परमवीर, रिकी सेबोंग, इन सब ने भाई अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए इस सीजन अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो दैट्स अ गुड डिसीजन। द क्वेश्चन इज कि भाई यहाँ पे फारूक चौधरी एंड मनवीर सिंह, इनका इंक्लूजन भाई कौन से बेसिस पे हो रहा है? बिकॉज इनका इस सीजन का फॉर्म ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जिसके बेसिस पे इनको कॉलअप आना चाहिए, बट स्टिल उनको भाई कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड दिस इज अ 28 मेंबर स्क्वाड। सो लेट्स सी फाइनल स्क्वाड 23 मेंबर की जो निकल के आती है, उसमें ये जो यंगस्टर उन्होंने कॉलअप दिए है, इसमें से कितने फाइनल स्क्वाड में अपनी जगह बना पाते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस स्क्वाड सिलेक्शन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं आईएसएल एंड उसकी अनसर्टेनिटी के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि ऑलरेडी जो टॉप फॉरेन कोचिस है, उन्होंने गुड बाय कहना चालू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले गुड बाय बोला ऑस्कार ब्रूजोन ने फ्रॉम ईस्ट बंगाल। उसके बाद एंटोनियो हबास फ्रॉम इंटरकाशी। पीटर क्रेटकी ने भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दे दिया है कि भाई उनका भी फ्यूचर मुंबई सिटी में अभी सर्टेन नहीं है। मनोलो मार्केस का भी एफसी गोवा के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। रिन्यूअल के अभी तक कोई भी बातचीत तक नहीं हुआ है। एंड जो टीओआई ने कल रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें बताया कि भाई जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होता है नेक्स्ट 15 डेज में 148 इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, फॉरेनर्स अलग। एंड ऑलरेडी क्लबों ने फॉरेनर्स को बोल दिया है कि आपको अगर कोई आउटसाइड इंडिया अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एंड अभी भी एक भी क्लब ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के लिए बातचीत स्टार्ट नहीं किया है। इवन मोहन बगान और ये सारे जो आपके टॉप क्लब्स है, उन्होंने भी बातचीत शुरू नहीं किया है। सो दिस शोज दी एक्चुअल सिचुएशन कि कितना क्रिटिकल मोड पे अभी जो इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल का फ्यूचर है वो खड़ा है, क्योंकि ये जो एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के बीच में कमर्शियल पार्टनर या फिर आगे किस तरीके से आपका आईएसएल ऑर्गेनाइज होगा, उसका जो टसल कन्वर्जेशन जो भी आप बोलिए चल रहा है, उसके चलते ये क्लैरिटी अभी तक नहीं बन पा रही है। एंड एक और चीज़ कि भाई इंडियन फुटबॉल जो लोग 2014 से पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको तो पता है कि भाई इंडियन फुटबॉल एंड अनसर्टेनिटी इज लाइक सिनोनिम्स। वो मतलब हर वक्त रहता ही था, शेड्यूलिंग का इशू, प्लेयर का और वो सब। बट ये जो अभी सिचुएशन हुआ है, ये उससे भी ज़्यादा वर्स्ट या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन फुटबॉल। स्टेबिलिटी के बिना भाई आप यहाँ पे डेवलप या फिर अपना जो फुटबॉल है उसको ग्रो नहीं कर सकते। सो लेट होप कि भाई क्लब एंड एएफएफ जल्द से जल्द क्लैरिटी लाए, ताकि भाई यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज हो पाए। उसी के साथ जो रिसेंटली क्लबों ने एक क्लब लेड मॉडल प्रपोज किया है एएफएफ को, उसके रिस्पांस में एएफएफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि हम उस मॉडल को स्टडी करेंगे, हमें और ज़्यादा डिटेल चाहिए उसके बारे में। एंड ऑन द अदर साइड भाई ईस्ट बंगाल अपनी ही मौज मस्ती में एक और उन्होंने भी अपना सेपरेट प्रपोजल दे दिया है, क्योंकि जो 13 क्लब्स है उन्होंने ये क्लब लेड मॉडल प्रपोज किया। तो ईस्ट बंगाल ने अपना मॉडल एएफएफ को दे दिया कि भाई यहाँ पे 16 टीमों के साथ लीग होना चाहिए, प्ले ऑफ नहीं होना चाहिए, और ये 4 कंपटीशन कंपलसरी खेलने चाहिए। 25 करोड़ का यहाँ पे फिक्स यू कैन से कि बजट होना चाहिए पर क्लब का। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बोल दी भाई। अरे भाई वो सारी चीज़ें तो सही है, पहले भाई लीग के लिए पैसा कौन डालेगा? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन एट द मोमेंट। जो एएफएफ एंड क्लबों के बीच में सारा जो डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक्चुअल में लीग को रन करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है एंड एएफएफ को भी जो गारंटीड मनी चाहिए, वो कौन डालेगा? तुम भाई फॉर्मेट के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम बताओ भाई, तुम्हारा जो मॉडल है कि उसमें पैसा कौन डालेगा लीग रन करने के लिए? तो ये सारा ड्रामा चल रहा है एंड आई थिंक ये ड्रामा और ज़्यादा स्ट्रेच भी होगा। मेरे को नहीं लगता कि भाई 23 को जो एजीएम है उसमें सारी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। आई थिंक इट इज़ गोना गो लॉन्गर एंड देखते हैं फाइनल आउटकम इसका क्या निकल के आता है। बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन फुटबॉल्स फ्यूचर। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है?
कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अवर न्यू सेगमेंट ऑफ द शो एंड दैट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो अब से लेके पूरे फीफा वर्ल्ड कप में भाई जितने भी लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला बड़ा अपडेट तो ये है कि भाई इंडिया की टीम कब फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी नो वन नोस, बट आपको इंडियन ओरिजिन ओसीआई प्लेयर्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले प्लेयर है सरप्रीत सिंह, जिसको न्यूजीलैंड की फाइनल जो स्कोर है फीफा वर्ल्ड कप की उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ही इज गोना रिप्रेजेंट न्यूजीलैंड इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। उसके अलावा कतार की जो प्रीलिमिनरी स्कोर आई है उसमें 2 इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, एक तो तहसीन मोहम्मद एंड दूसरे है नील मैसन। तो ये दोनों की भी यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्कोर में इंक्लूजन हुआ है। लेट्स सी फाइनल स्कोर में भी आई थिंक चांसेस है कि उनको इंक्लूड किया जाएगा, तो वो भी आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे भाई 2018 फीफा वर्ल्ड कप विनर एंड 2022 फाइनलिस्ट फ्रांस ने भाई अपनी फाइनल स्कोर अनाउंस कर दी है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड डिडियर डेसेम्स ने भाई कुछ शॉकिंग डिसीजन भी लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सक्लूजन है कामाविंगा एंड पाउलो मुआनी। जी हाँ दोस्तों, कामाविंगा का इस सीज़न रियल मैड्रिड के साथ उतना कुछ खास रहा नहीं है एंड बायर्न के सामने जो उसका एक बड़ा ब्लंडर या फिर मिस्टेक था उसके चलते आई थिंक डिडियर डेसेम्स ने ये डिसीजन लिया है। देन अगर हम पाउलो मुआनी की बात करें तो भाई 2022 का आपको वो फेमस मिस याद होगा उसका फाइनल में अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो ये दोनों प्लेयर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी प्लेयर जो थे वो एक्सपेक्टेड थे एंड एनगोलो कांटे भी है मिडफील्ड में, दैट्स अ गुड टू सी। बाकी यहाँ पे फ्रंट लाइन तो आपको पता ही है कि भाई फ्रांस के पास इतना ज़्यादा फायर पावर है कि उसकी मतलब कोई यहाँ पे कंपेरिजन ही नहीं है। बैकलाइन में भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। सो कैन डिडियर डेसम्स टीम प्ले थर्ड कंसेक्यूटिव फाइनल इन फीफा वर्ल्ड कप 2026, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कैसा लगा फ्रांस का स्कोर, आप कितना रेट करते हो, आपको क्या लगता है कि भाई फ्रांस इस बार वर्ल्ड कप के लिए कितना बड़ा दावेदार है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं इंडिया में क्रिकेट के अलावा क्यों बाकी स्पोर्ट ग्रो करने में स्ट्रगल करते हैं। तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है स्पोर्ट गवर्नेंस एंड रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकल के आई है कि जिसमें दिल्ली का जो ल्यूटियंस एरिया है, न्यू मोतीबाग और वो वाला एरिया, वहाँ पे भाई जो इंडिया के मतलब गवर्नमेंट के टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो सारे रहते हैं। उन्होंने नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है वो अपने खुद की फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करने में लगा दिया। खुद के लिए एक बेहतरीन यू कैन से कि स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सारा डेवलप किया। जो एथलीट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का पैसा था वो खुद के फैसिलिटीज़ एंड अपने बच्चों के खेलने के लिए भाई इस तरीके से यूज़ कर लिया। तो इससे कैसे भाई आप ओलंपिक में एंड बाकी जो फुटबॉल जैसे स्पोर्ट है उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया अच्छा करेगा, जब आपके भाई जो डिसीजन मेकर है, जो यहाँ पे स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए फाइनेंस करने वाले जो लोग हैं वो लोग ही भाई इस तरीके से पैसा का मिसयूज करेंगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। सो ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ द बिग कैंसर इन इंडियन ओवरऑल यू कैन से कि इकोसिस्टम, बट दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट टू सी एंड लेट होप गवर्नमेंट इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले। चांसेस कम है बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो आपका क्या मानना है, अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।